और इधर से इरफान अंसारी अब मंत्री स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि बिहार से लोगों को लाके झारखंड में हम 3 लाख का नौकरी देंगे। आप यहाँ के लोग मेरे पलायन कर रहे हैं, हम लोग झारखंड अलग राज्य लिए बिहार से लड़के, तो क्या यही दिन को देखने के लिए लिए हैं क्या कि मतलब आप बाहर से लाओगे और यहाँ के लोग भूखे मरे, यहाँ के लोग पलायन करे, आदिवासी पलायन करे, मूलवासी पलायन करे और महतो और कुर्मी और आदिवासी को लड़ाने का काम करोगे? ये ऐसा बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाला 29 में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू पार्टी का चरित्र और कांग्रेस पार्टी का चरित्र और बीजेपी का जो चरित्र, दिल्ली में जो है समाज सेवा करते आए हैं और कल एक समाज के अगुआ एक नेता का जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है विनोद बिहारी महतो का सोनाहातू क्षेत्र में, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को और आपका विभर और चैनल के माध्यम से जनता को, मैं सिल्ली विधानसभा की जनता को, पूरी झारखंड के सभी हमारी जाति धर्म भेदभाव सबको एकता रहने के लिए मैं सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं और जोहार करते हैं सभी को। और आप लोगों को मेरे घर में आप आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सवाल पे आइए कि विनोद बिहारी महतो का कल जो है मूर्ति का अनावरण किया गया है सिल्ली विधानसभा के अंतर्गत, क्या कहिएगा? देखिए, जहाँ तक की बात है, झारखंड अलग राज्य 25 वर्ष हो गया, लेकिन यहाँ तमाम बड़े नेता, चाहे आजसू पार्टी के सुदेश महतो हो, चाहे यहाँ के हेमंत सोरेन जी हो, चाहे झारखंड में बीजेपी की सरकार रहे, यहाँ के बट यहाँ के लोगों का नेचुरल ही ऐसा हो गया है कि हमारे झारखंड अलग राज्य में जितने लोगों का जान चला गया था, जैसे शहीद कल हमारे सिल्ली में गूंज महोत्सव भी लगाया सुदेश महतो ने, जब वो झारखंड में इसका विनोद बिहारी जी का झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बड़े लीडर थे और उनके सीने पे उन्होंने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका रहा था। शहीद निर्मल महतो का सीने पे गोली चला, लेकिन यहाँ के लोगों ने, कुछ छुटपुटिया नेता लोग ने आज हमारे शहीदों का भी अपमान कर रहे हैं कि देख बताइए, जो शहीद झारखंड के लिए जो लड़ा, हमारे 1932 खतियान लागू होना चाहिए, यहाँ स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, यहाँ शिक्षा नीति लागू होना चाहिए, यहाँ के मूल निवासी जो हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, यहाँ हमारे सिल्ली में हम दोबारा दोहराना चाहते हैं, माननीय सुदेश महतो जी आजसू पार्टी बनाए, पहले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन था, उसमें हम लोग भी थे, उसमें हमारे सुरेश सिंह बेसरा फाउंडर में थे और ललित महतो केंद्रीय अध्यक्ष थे और आपको प्रभाकर तिर्की भी थे झारखंड आंदोलन में। और ये लोग एक आंख थे, मतलब ये लोग आंख थे। सोचिए कि उस समय ये लोग कहते थे कि लालू यादव ने कहते कि झारखंड अलग राज्य में जो मांगने वाला हो मेरे लाश पर बनेगा झारखंड। तब हम लोग ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि मेरे लाश पर बनेगी, तो हम लोग कहे कि झारखंड एक भी बिहारी, अगर झारखंड राज्य अलग नहीं देंगे तो झारखंड में एक भी बिहारी नहीं रहेगा, ये हम लोग का नारा था। अब उसी समय हम लोग ने बिरसा मुंडा से शहीद बिरसा मुंडा जी के वहां से हम लोग 1932 का खत्यान शुरू किए थे हमारे भाषा में, हमारे आंदोलन में। और कोई नेता बन गए झारखंड में, जैसे बंधु तिर्की हो गया, हमारे 1932 का खत्यान शुरू हम लोग किए थे। आप हमारे यहाँ के आज कुछ नेता लोग, नेत्री लोग अपमान कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं कि बिरसा मुंडा का हम वंशज हैं, बिरसा मुंडा का। अरे भाई, अगर झारखंड को, अगर तमाम हम लोग सभी, जैसे सुरेश सिंह बेसरा हुए आदिवासी से, प्रभाकर तिर्की आदिवासी से हुए, और हमारे झारखंड जो बना, झारखंड में लोगों का नेतृत्व करने वाले आपका जयपाल सिंह जी थे, आपका विनोद बिहारी महतो जी थे। आज हमारे सोनाहातू में विनोद बिहारी जी का आप स्टैचू बना रहे हैं। आप सुदेश महतो जी जब गृह मंत्री थे, तब सुदेश महतो ने उस समय विनोद बाबू जी का स्टैचू क्यों नहीं बनाए? पहला सवाल। आप जब पावर में थे उस समय नहीं बनाए, जब सरकार में आप रहते हैं उस समय कोई शहीद को याद नहीं आते हो, जब सरकार
गिर जाता है और सरकार से अब जब हट जाते हो तब जनता को आपको जनता के ऊपर आपको चिंता जताते हैं। आप उस समय आप गूंज के नाम पे आप करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, बाहर से नाच गान करने आते हैं गूंज महोत्सव के नाम पे। आप सरकार में आप 25 साल रहे, सरकार में तमाम सरकार में, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, अगर कांग्रेस की सरकार में सर्वप्रथम बीजेपी की सरकार में अलग झारखंड राज्य हुआ तो बाबूलाल जी आप उस समय सीएम थे। उस समय सुदेश महतो जिस दिन झारखंड अलग राज्य हुआ तो उसी समय सुदेश महतो पहला मंत्री पथ निर्माण मंत्री थे और बाबूलाल मरांडी आपको सीएम थे। आप उस समय आप सरकार बाबूलाल जी का गिर गया तो बन गए अर्जुन मुंडा जी, उसमें भी सुदेश महतो आ गए सरकार में। फिर अर्जुन मुंडा का सरकार गिरा तो हेमंत सोरेन जी भी आए, उसमें भी डिप्टी सीएम सुदेश महतो और अर्जुन मुंडा सीएम और सुदेश महतो और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। क्या आप तमाशा बना कर रखें झारखंड को? आप हमारे आज क्या है कि हमारे तमाम लोगों का आपस में लड़ाने का काम करें, कभी आदिवासी, कभी मूलवासी, कभी सभी लोगों समुदाय को। आज कुछ नेत्री लोग, मैं नाम आप लोग जानते होंगे कि कुर्मी समाज को इतना गाली दे रहे हैं। क्या झारखंड अलग राज्य हम लोग नहीं लड़े हैं क्या? विनोद बिहारी का झारखंड राज्य में आंदोलन नहीं था क्या? शहीद निर्मल महतो का आंदोलन नहीं था क्या? शहीद आपको सुनील महतो का नहीं था क्या? आपका शक्तिनाथ महतो का नहीं था क्या? कि अकेले झारखंड राज्य आप आदिवासी लड़ा था क्या? ये तमाम लोग जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको राजनीतिक बार ज्ञान नहीं है, जिसको पढ़ाई के ऊपर ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग आज गाली दे के नेता बन रहे हैं। नेत्री लोग नेताइन बनने के लिए सोच रहे हैं और आपको अगर गाली देने से आप कह रहे हैं कि तुरंत STSC थाना पहुंच जा रहे हैं। ये कहाँ का राजनीतिक हो रहा है? इसका मतलब झारखंड में आज हमारे आग लगा रहे हैं आप ही लोग, ये नेता। आप हमारे सुदेश महतो जी डिप्टी सीएम बनते गए, उनका मौसा को कांग्रेस पार्टी का बना तो कांग्रेस में भेज देते थे चंद्रपाल चौधरी जी को। आज बीजेपी का सरकार है तो चंद्रपाल चौधरी केंद्र में सांसद हैं। आप बताइए, और सुदेश महतो बीजेपी में समर्थन करके आप शहीद हमारे बुली महतो जी हमारे जब स्वतंत्र सेनानी हैं, स्वतंत्र सेनानी में उस समय 5 परगना क्षेत्र के ये बुली महतो, शहीद बुली महतो नेता थे और चाईबासा, मनोहरपुर, माझगांव उधर एक नेता थे शायद सिंह जी, उसका नाम नहीं जान रहे। और इधर आपको लहरदगा, गुमला, सिमडगा में आपको वीर बुधु भगत थे। तो सब लोग मिलके अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़ा था और उसको काला पानी का सजा पहले होता था। जब बुली महतो का स्टेचू जब बना बगल में सोनाहातू में, अब उसी जगह आप शहीद आपको झारखंड आंदोलनकारी हमारे संस्थापक विनोद बिहारी महतो का बना रहे, आपको कई दूसरे जगह बना देते, आप रिंग रांची राजधानी के अंदर में बनाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुदेश जी, आप ऐसा राजनीति आपको नहीं चलेगा। जनता जाग चुका है और आप ऐसे राजनीतिक में बहला फुसला के लोगों को आप कभी कंबल बांट रहे हैं, चुनाव पहुंचेगा तो कंबल बांटते हैं, चुनाव पहुंचता है तो आप रोड का शिलान्यास करते हैं, चुनाव पहुंचता है तो आप बच्चों को लुभाने के लिए स्कूल बस देते हैं, चुनाव पहुंचता है तो आप आपको एम्बुलेंस चलाते हैं। अब जब चुनाव में हार जाते हैं तो सारे सबको बंद कर देते हैं। ये कहाँ का राजनीतिक है? दिल्ली की जनता जाग चुका है। आप ये राजनीतिक नहीं चलेगा। आप विनोद बिहारी जी का मूर्ति और अनावरण किए हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको बगल में आप अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़े हैं। हमारे बुली महतो जी उसके सामने एक झारखंड आंदोलनकारी को दिए हैं, वो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन जिस जगह पे आप सरकार में थे उस समय आप पहले क्यों नहीं लगाए? उस समय आप विनोद जी का आप मूर्ति क्यों नहीं लगाए? जब आप पावर में थे तो उस समय लगाते आप, तब हम कहते थे। अब बुली महतो का भी नहीं लगाए, अब विनोद बाबू का भी नहीं लगाए। तो आप सिर्फ झारखंड के लिए लड़ा था विनोद बिहारी महतो, उसको रांची में लगाना चाहिए था। ये मैं कहना चाहता हूँ सुदेश महतो जी,
आप ये राजनीतिक गंदी राजनीति नहीं चलने वाला है। जनता जाग चुकी है और तमाम हमारे यहाँ के आज हमारे झारखंड सरकार के माननीय हेमंत सोरेन जी ने आज जैसे लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। आज जमशेदपुर से कहीं एक पेशेंट को आप चाईबासा से पेशेंट को ला रहे हैं, कोई बोरा में भर के ला रहे हैं, अब एम्बुलेंस नहीं दे रहे हो। है ये उजागर हो चुका है कि यहाँ के जनता जाग चुके हैं। आने वाला 29 में ये चारों पार्टी को उखाड़ के फेंकना होगा। यही मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को मैं अपील करता हूँ कि एक मंच में आए, आपस में नहीं लड़े, आदिवासी मूलवासी एकता रहे और यहाँ के बाहरी लोगों को हटाने का काम करे और 1932 का खत्म जरूर लागू हो, यही हमारी मांग रहेगा। स्थानीय नीति लागू हो, यही हमारे मांग रहेगा और स्वास्थ्य नीति लागू हो, यही हमारी मांग रहेगा। और ये किसी भी पार्टी के नेता हो, आप किसी का बहकाव से किसी का बहकाव से नहीं है और आपस में लड़ने का और जाति को बांटने का काम ना करें। सभी लोग हमारे झारखंड में सभी लोग रहते हैं, यहाँ रहना चाहिए। और बाहरी लोग आज जैसे इरफान अंसारी कह रहे हैं कि पटना से लाके हम यहाँ 3 लाख रुपया वेतन देंगे, नौकरी देंगे। आप इससे पहले शिक्षक का बहाली हुआ, उसमें हेमंत सोरेन जी ने, हमने पटना से कोलकाता से आ रहे थे ट्रेन में, तो करीब मेरे बोगी में मिनिमम करीब 5 से 6 आदमी आपको कलकत्ता का बंगाली थे। तो आप हमारे झारखंड में कब स्थानीय नीति लागू होगा? माननीय हेमंत सोरेन जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आप हमारे बांग्लादेश में आप चले जाइए कलकत्ता, तो हम बांग्ला भाषा में बात करते हैं। आपको तमिलनाडु चले गए तो वहाँ आपका बात होता है। गुजरात जाइए तो गुजराती में बात होता है। आप महाराष्ट्र जाइए तो महाराष्ट्रियन से बात होता है। तेलंगाना जाइए तेलुगु से बात होता है। तो झारखंड में हम स्थानीय नीति और नियोजन नीति और यहाँ के शिक्षा नीति कब लागू होगा? माननीय हेमंत सोरेन जी, मैं आपको पूछना चाहता हूँ। और ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, आप ये गोल गोल बात ना करें। और बाहरी लोगों का जो झारखंड अलग राज्य हुआ है, हम लोग के यहाँ तमाम कुर्मी का सबसे ज्यादा कुर्मी महतो का सबसे ज्यादा झारखंड अलग राज्य में योगदान रहा है और आदिवासियों का रहा है। और हमारे सबसे ज्यादा कुर्मी महतो का शहीद हुए हैं। और अंग्रेज के समय भी हमारे कुर्मी महतो का शहीद हुए, शहीद बुली महतो का पहले जेल नहीं रहता था, पहले सजा देते थे, काला पानी में सजा देते थे। अन्नवर द्वीप समूह में आप चले जाएंगे, वहाँ काला पानी बना समुद्र के अंदर में और पानी के अंदर में, और ये है वहाँ ले जाके छोड़ देते थे काला पानी सजा में। ये आपको आज हमारे में फिर दोहराना चाहता हूँ, सुदेश जी, आप बड़ी गंदी राजनीति कर रहे हैं और हेमंत सोरेन भी बड़ी गंदी राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की जो टीम है, बुढ़ा लोग झारखंड में आके हमारे आदिवासी और महतो को लड़ाने का काम मत करें। इसलिए 29 में हम उखाड़ के हम लोग इस सारे लोगों को फेंकना चाहेंगे। मैं यहाँ के तमाम जनताओं से अपील करूंगा कि ऐसे गंदी राजनीति से ना आए। और हमारे जब तक झारखंड में स्थानीय नीति नहीं लागू होगा तब तक हम लोग सुतेंगे नहीं। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद।